ले लो, 500 रुपये मिठाई दिखा दूंगा खाने को तुम्हें। वो काम नहीं करेगा, वो निंदा करेगा, जो काम करेगा वो रोटी रोटी चलेगा, सबका चलेगा। राहुल गांधी तो देखो अभी आएगा नहीं, वो तो अभी समझ लो किसी काम का ही नहीं। उसने धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। आपने वो ज्यादा अक्लमंद समझने लगा, आप दुनिया को बेवकूफ समझने लगा। अरे कुछ नहीं आने का, अब सांसद की चलती है, एमएलए एमपी एमएलए भी नहीं आएंगे, एमपी तो छोड़ो। 10 साल 5 साल के 4 साल पर कभी आएगा, जब इलेक्शन होगा जब ही लोग आते हैं, बाकी कौन आता है? कोई भी नहीं आता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पूरे देश भर में चुनावों की लहर जो है दौड़ गई है। हर राज्य में चहल पहल तेज़ हो गई है कि इस बार पीएम किसको बनाएंगे, इसको लेकर हर राज्य में जो है चर्चा चल रही है। वहीं अब हम आए हैं दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में से एक चांदनी चौक पर, जहाँ की जनता से हम जानेंगे कि चांदनी चौक के जो सांसद हैं मौजूदा, वो किस तरीके से चांदनी चौक की देखभाल कर रहे हैं और जनता का क्या वो जो जनता की नीड्स थी उनको पूरा कर पाए हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। क्या जनता जो है यहाँ की वो चेंजेस चाहती है या फिर जो अभी मौजूदा जो सांसद है वो वही चाहती है। ये सब चीज़ों को लेकर हम इन मुद्दों पर लेकर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या कहेंगे, अभी जो मौजूदा सांसद है चांदनी चौक के वो बीजेपी से है, तो बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा है अभी तक चांदनी चौक कोई में? किसी का कारोबार ठीक नहीं रहता है। 10 साल कबल शिबड़ करके 10 साल जा सको, किसी ने कुछ नहीं लगाया यहाँ पर। हाँ, एक पैसे का भी किसी ने काम नहीं करा। अब ये हुआ चांदनी चौक में, तो ये पता नहीं किसने करा, हमको इसकी जानकारी नहीं है। हाँ जी। तो अभी आप बदलाव चाहते हैं या फिर जो सांसद हैं वही रहें? अजी वो सड़कें टूटी फूटी हैं तो वो कोई ना कोई आएगा, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी आए। हम बुढ़े आदमी हैं, सड़कों में धक्के खाते हैं, कहीं पैर गिर जाए फिसल जाए, आदमी कहाँ जाएगा? हैं? कौन सा रोजगार है? ये रोजगार नहीं दिख रहा आपको? इतना तो नहीं कमाते हैं? इतना तो नहीं कमाते। हाँ। पूरा दिन बैठते हो, अगर जाली नहीं बनती क्या करोगे? क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे क्या? जो भगवान रहेगा करेंगे। अरे सरकार तुम्हें पेंशन दे रही है। पेंशन दे रही है, तुम ले लो। अब पेंशन में आपका पेट भरता हो तो बात करना। नहीं, अगर मुझे पेंशन मिल रही है तो आप ले लो, 500 रुपये मिठाई दिखा दूंगा खाने को तुम्हें। और बोलो। चलिए आपसे जान लेते हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? बीजेपी के मौजूदा सांसद है अभी यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि वही रहने चाहिए या फिर बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होकर कौन सी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए बीजेपी की। हाँ, तो बीजेपी ही है अभी यहाँ पर जो यहाँ के सांसद है। अब केजरीवाल को टिकट नहीं मिला, हाँ, अब कहाँ जाएगा? पंजाब में जाएगा। हाँ, केजरीवाल को भी नहीं। हाँ, 300 यूनिट बिजली कर दिया फ्री और दिल्ली में तबाही कर रही है। दिल्ली में बसों का टिकट फ्री है, अब बूढ़े आदमियों का सबका पैसा लग रहा है पास का। बताइए क्या सरकार है आपकी? बताइए ना क्या सरकार है आपकी? आप अगर बीजेपी हटी यहाँ से तो आप कौन सी सरकार है जो आप चाहते हैं? मैडम जी, बेटे मेरी बात सुनो। यहाँ मेरी 76 साल उम्र हो गई है, 50 से लेके यहीं ज़िंदगी गुजारी है। कोई सरकार ना किसी को देती है कुछ, ना खाने को। मैं 76 साल की उम्र का राशन कार्ड नहीं बनवाया। अपनी मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, पुलिस के डंडे खाता हूँ, माल लगाता हूँ। हमें पेंशन मिल रही है, पेंशन में गुजारा नहीं होता। अगर हर महीने बस का हम पास बनवाएं तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। देखिए लेडीज के सब फ्री का रखा है, ये बहुत गलत किया है। जो 25,000 रुपया पेंशन, 25,000 रुपये तनख्वाह लेती है उसका भी फ्री है। आपके जो है ना महंगाई के हिसाब से आपका पेंशन हमारा 3,000 किया जाए, 3,000 किया जाए। हाँ जी। अरे कुछ खर्चा तो होना चाहिए। अब खर्चा करते हैं कहाँ से करें हम? जो हमारे को पेंशन देती है ना, ईंट लगाए, पत्थर लगाए, बिजली का खंभा लगाए। हाँ, कुछ काम तो करें। हाँ। अच्छा, आप बीजेपी हट के केजरीवाल की सरकार आएगी ये आप चाहते हैं? ना जी, हम किसी की सरकार नहीं चाहते, राष्ट्रपति शासन हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं तो अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है मौजूदा जिनके अंडर ये चांदनी चौक आता है, तो क्या आप उनके कार्यकाल से काम जो उन्होंने किया है अब तक उससे खुश है या फिर बदलाव चाहते हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, अति उत्तम है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है हमारी बीजेपी सरकार। मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, लेकिन अभी वो अंकल जी वहाँ पे बैठे हैं। कहता दारू से फुर्सत मिलेगा जब ही तो कुछ तरक्की करेंगे। अच्छा। उनको दिन रात तो दारू चाहिए, हमें अपना रोटी चाहिए। हमें अपनी रोटी में खुश है तो हम क्यों दूसरे के गुण गाने जाएं?
हमारा कारोबार बढ़िया, जैसा भी हमारी ज़िंदगी कट गई, 46 साल कट गए, 2-4 साल और कट जाएगा, जय श्री राम का नाम हो जाएगा, और क्या चाहिए। देखिए हर्षवर्धन जी जो है यहाँ के मौजूदा सांसद, वो आते हैं यहाँ पर जानने के लिए लोगों से कभी आया कभी 10 साल 5 साल के 4 साल पर कभी आएगा, जब इलेक्शन होगा जब ही लोग आते हैं, बाकी कौन आता है, कोई भी नहीं आता है। तो जो सुविधा आप लोगों को मिलनी चाहिए उनके राज्य में वो मिल रही है आपको या हमारे को 10,000 रुपया मिला था, मोदी सरकार की वजह से मिला था, करके लोन मिला था, धीरे धीरे मैं उनका पैसे कटवा भी दिया और कारोबार भी हमारा सही हुआ, तो हम तो सही मानेंगे। हाँ, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है और किसी के लिए तक दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी सरकार रहे यहाँ जो कमाएगा हाथ पर हिलाएगा वो खाएगा, जो हरामखोर रहेगा वो उपवास करेगा, वो निंदा करेगा, जो काम नहीं करेगा वो निंदा करेगा, जो काम करेगा वो रोटी रोजी चलेगा, सबका चलेगा। अब कोई सरकार किसी को देती नहीं है, हाथ पर हिलाएगा जब ही कुछ देगी। ऐसे थोड़ा होता है कि जब बैठ जाओ कि हमें सरकार दे देगी, ऐसा नहीं होता है, काम करोगे जब मिलेगा। जी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यही है कि बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई बढ़िया है। रोजगार है, बहुत बढ़िया रोजगार है, कोई भूखा नहीं है, बहुत आनंद से जी खा रहा है, कमा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो चांदनी चौक पर बीजेपी की सरकार ही दोबारा आए फिर दोबारा आना चाहिए और आएगी, 100% आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पीएम को लेकर आपको कुछ कहना? अगला पीएम हमारा बहुत बढ़िया हमारे पीएम जी हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं? आप 15 सालों से देख रहे होंगे यहाँ पे जो काम हो रहा है, तो आपके हिसाब से अच्छा काम अभी तक हुआ है या फिर जो यहाँ के सांसद है वो आते भी नहीं है और काम भी अच्छा नहीं होता है और जो चीज़ें होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है? नहीं जी, देखो पहले तो ये जो खुदाई हुई हुई है ना सामने, पहले ये ऐसे ही खुदा पड़ा रहता था महीने महीने भर तक, और अभी ये 2 दिन में पूरा कंप्लीट करके चलेगा। अब इसकी 1 आध दिन में रिपेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, काम तो बढ़िया ही चल रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे बीजेपी की सरकार है अभी यहाँ पे मौजूदा सांसद हर्षवर्धन जी, तो आप चाहते हैं कि वही रहे या फिर आप कुछ बदलाव चाहते हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं जी, देखो अभी तो यही चल रही है और कोई नया चेहरा भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस है वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, 0/0 पे चल रही है। वो तो गठबंधन के नाम पे कह रहे हैं कि अगला पीएम तो राहुल गांधी ही होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो देखो अभी आएगा नहीं, वो तो अभी समझ लो किसी काम का ही नहीं है। अच्छा। सबसे समझ लो हमारी बीजेपी है, वही आनी है, अच्छा, बीजेपी आनी है। 100% आनी है। अच्छा, अभी 2024 तो चल ही रहा है, अब चुनाव आ जाएंगे, इसके बाद में बीजेपी आनी। अच्छा, चलिए, जैसे सब कहते हैं कि बीजेपी के राज में जो है रोजगार की बहुत कमी हो रही है, तो क्या आपको रोजगार की कमी हुई है उनके राज में? बताओ, जो कल खाते थे वो आज खा रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की कमी है बताओ? किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई। आमदनी भी तो बढ़ गई, अच्छा, महंगाई बढ़ गई तो आमदनी भी। अब वही चीज़ अब ये हम बेच रहे हैं 350 रुपये का, पहले 250 रुपये का बेचता था मैं, अच्छा, अब 350 का भी बिक रहा है। तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? अच्छा, आदमी कमा रहा है जब ही तो ले रहा है, जब कमाएगा नहीं तो लेगा कहाँ से? अच्छा। ये चीज़ बताइए ना। क्या लग रहा है, आप जैसे अभी हम चांदनी चौक में मौजूद हैं, तो जो यहाँ के मौजूदा सांसद है बीजेपी से है, तो बीजेपी के जो सांसद है वो बदलने चाहिए या फिर कोई और पार्टी आनी? नहीं, बीजेपी के सांसद रहना चाहिए। अच्छा, हम्म। आपके हिसाब से काम कैसा हो रहा है? अरे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, अगर बीजेपी के आज सांसद नहीं होते तो आज दिल्ली की आज आग लगा देता वो केजरीवाल, अच्छा, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देता। ऊपर से उस संभाल रखा है, नीचे का काम छोड़ रखा है उसके जिम्मे। अगर सांसद भी उसके होते ना तो आज इतना बवाल पैदा कर देता कि आप सोच ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन वो दावा कर रहे हैं इस बार सांसद उन्हीं के आएंगे। अरे कुछ नहीं आने का, अब सांसद की चलती है, एमएलए भी नहीं आएंगे, एमपी तो छोड़ो। अच्छा, अब तो भूल जाओ, जितना होना था उतना होगा। उसे तो कई बार विश्वास किया, उसने धोखे पे धोखा। अपने को ज्यादा अक्लमंद समझने लगा, दुनिया को बेवकूफ समझने लगा है? तो आपके हिसाब से बीजेपी रहनी चाहिए? अरे बीजेपी रहेगी अब। अच्छा, और पीएम मोदी को लेकर आपका क्या कहना है कि इस बार विपक्ष कह रहा है उनको हटा देंगे? अरे मतलब ही नहीं हटाने का, उन्हें कौन हटा सकता? कोई नहीं, हाँ। किसी की दम ही नहीं उठाने की। अच्छा, तो किस बेस पर, मतलब जो देश के प्रधानमंत्री मौजूदा है वही रहने चाहिए? कुछ 1-2 चीजें आप गिना दीजिए, क्योंकि लोग बाग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, गरीबी बढ़ गई है। अरे मैं कह रहा हूँ कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी, लोग बैंक नहीं जानते थे, अब सब लोगों के 2-2, 3-3 बैंक में खाते हैं। कहीं भी किसी को 10 रुपए देने होते थे, लेने होते तो उसके पास 10 रुपए देने के लिए 100 रुपए किराया खर्च हो जाता था। अब तुम लाख रुपए कहीं भी किसी को दे दो, फोन पे की झल्ला ही नहीं है। इतना काम बढ़िया हो रहा है, कुछ पूछो ही मत। अच्छा, तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद है आते हैं हालचाल लेने के लिए? अरे क्यों नहीं आते हैं।
तो आपके हिसाब से बीजेपी और रहेगी बीजेपी रहनी चाहिए। और विपक्ष जो है गठबंधन एक बड़ा उभर के आया है सामने। अरे कहीं नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? वो उसमें तो नेता भग रहे इधर उधर थे, हाँ। उनके विधायक में एमएलए एमपी विधायक की भजते भर रहे इधर उधर। अच्छा। वो दुबक रहे हैं कि किसी तरीके से कहीं वो आर्ट मिल जाए। हाँ। कल ममता बनर्जी ने भी अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, वो जैसे मान लो हर आदमी को बोला जा रहा है भाई जल्दी से जल्दी करो, ये संभल के कर ही नहीं पा रहे जल्दी। अच्छा। जल्दी करनी चाहिए। अच्छा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम चांदनी चौक पर आए थे और यहाँ पर हम बात की, हमने यहाँ पर जो लोग नॉर्मली दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। 28 साल पहले, 13 साल से वो यहाँ पर जो है अपनी दुकान लगा रहे हैं और उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि बीजेपी का यहाँ पर राज है। तो उन्होंने कहा कि जो सांसद है मौजूदा हर्षवर्धन जी, उनके कार्यकाल में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन किसी ने कहा कि काम बुरा भी हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या ये बदलाव होता है, क्या बीजेपी ही यहाँ पर रहेगी या कुछ बदलाव होगा। जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।